हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। आज है हमारा इंग्लिश का 14th इंग्लिश स्पीकिंग डे। दोस्तों, आज हम कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन आज हम उन चीज़ों को सीखेंगे, उन वर्ड्स को सीखेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट? तो आज हम सीखेंगे दोस्तों हैज़, हैव, हैड एंड हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, साथ ही में विल हैव टू एंड शैल हैव टू के यूजेस। जी हाँ, बिल्कुल सही। एक्चुअल में हुआ क्या कि दोस्तों जो हैज़, हैव, हैड होता है और हैज़ टू, हैव टू, हैड टू होता है, ये सिमिलर साउंड करते हैं और सिमिलर साउंड करने के साथ ही ये थोड़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं। दिक्कत इन द सेंस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको खुल के बताऊंगा, खुल के इन द सेंस मैं आपको सेंटेंसेस कराने वाला हूं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, वो हम सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग समझेंगे। सो आर यू रेडी विद मी? राइट, एग्जैक्टली। सो दोस्तों चलते हैं कहानी को समझने। हैज, हैव, हैड और हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस विल हैव, शैल हैव एंड विल हैव टू, शैल हैव टू की देखेंगे कि क्या कहानी है, कैसे समझें इसको। बहुत सिंपल है, बस इनके डिफरेंस को समझना है आपको। रेडी? तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। दोस्तों नंबर वन हम करने वाले हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल, शैल, हैव टू। विल, शैल, हैव टू का मतलब क्या होता है? विल हैव टू और शैल हैव टू। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है। वो बात ये समझनी है दोस्तों कि विल और शैल के साथ हम केवल हैव टू का यूज करते हैं, हैज टू का यूज नहीं होगा और ना ही हैड टू का यूज होगा। जी हाँ, एग्जैक्टली। विल और शैल अपने साथ केवल क्या लेते हैं? हैव टू लेते हैं। भाई क्यों लेते हैं? इसका एक रीजन ध्यान रखेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया होगा कि क्या रीजन है। मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। दोस्तों कोई भी हेल्पिंग वर्ब अपने साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं ले सकती, हेल्पिंग वर्ब नहीं ले सकती। फिर से रिपीट करूंगा, जब सेंटेंस में कोई ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्यों ले लेगी? वो नहीं लेगी। लेकिन यदि सारी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी मोडाल कोई वर्ब ले सकता है तो वो केवल एक होती है और वो होती है हैव। जी हाँ, एग्जैक्टली। आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो कौन सी होगी? वो हैव होगी। जैसे आप मुझसे कहें सर कुछ एग्जाम्पल, तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहला विल हैव, शैल हैव। जैसे कि विल हैव टू या शैल हैव टू। ऐसे ही दोस्तों मैं कहूं कुड, तो कुड के संग कुड हैव, मस्ट, मस्ट हैव, शुड हैव, वुड हैव। ये सारे क्या लेंगे? हैव लेंगे। सर क्यों लेंगे? इसका रीजन ये है दोस्तों, जो आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि वर्ब जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हैव की वर्ब। हम कहते हैं कि हैव की वर्ब क्या है, तो हैव की वर्ब होती है हैज, हैव एंड हैड। ये तीन वर्ब होती हैं दोस्तों किसकी? हैव की। राइट? अब यदि मैंने आपसे सेंटेंस में कहा कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये अकेले वर्ड है, लेकिन विल, शैल के संग हम हैव टू क्यों लगाएं? क्या रीजन है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हैज जो है वो सिंगुलर होता है। वो क्या होता है? सिंगुलर। हैड जो होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। मतलब आप सिंगुलर के संग भी हैड लगा सकते हैं और प्लूरल के साथ भी हैड लगा सकते हैं। और ये जो हैव होता है ये दोस्तों प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लस इस फैमिली का मेन मेंबर होता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। ये क्या होता है फैमिली का? ये फैमिली का मुखिया होता है। जब भी तो हम कहते हैं कि भैया हैव की वर्ब बताओ, तो जब आपसे कोई कहेगा हैव की वर्ब बताओ तो आप क्या कहेंगे? हैज, हैव और हैड। कोई आपसे क्वेश्चन ये नहीं कर सकता कि हैज की वर्ब बताइए या हैड की वर्ब बताइए। नहीं, हम मुखिया का नाम लेते हैं। राइट? जैसे मैं आपसे कहूं, कोई आपसे कहे कि भाई तुम किसके बेटे हो, तुम किसके बेटे हो, तो आपके पिता से, आपकी मां से आपकी पहचान होती है। हमारे पिता या हमारी मां से हमारी पहचान होती है, न कि हमसे उनकी पहचान होती है पहले। ऐसा सोसाइटी या सोशल रूप में प्रचलित है, हम सभी जानते हैं। यही इस
रूल का एग्जाम्पल है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हमने किसी हेल्पिंग वर्ब के संग कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगाई तो वो जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी वो उस हेल्पिंग वर्ब की मेन फैमिली का किरदार होगा, वो उस फैमिली का मुखिया होगा। तो जब हमने देखा कि विल शैल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब और लगानी है हैव की फैमिली की, तो हैव की फैमिली का मुखिया कौन है? हैव खुद होता है, इसीलिए हम हैव लगाते हैं। जैसे सपोज करिए आपको एडमिशन लेने जाना है, तो एडमिशन लेने कौन जाएगा आपके साथ? आप केजी क्लास में पढ़ते हैं, आप 12th क्लास में हैं, आप बीटेक करना चाह रहे हैं और आपको एडमिशन लेना है, आपके पापा आपके संग जाएंगे भाई, या फिर छोटा भाई जाएगा? नहीं, एक ऐसा इंसान जाएगा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। तो यही बात होती है फैमिली के मुखिया की। तो फैमिली का मुखिया जो होता है वो सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर होता है। एम आई क्लियर? तो जो जिम्मेदारी है वो पूरी जिम्मेदारी हैव के कंधों पे है, इसीलिए हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब के संग जब कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो वो क्या लेते हैं दोस्तों? वो हम लेते हैं हैव। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, कभी कोई आपसे पूछे कि भाई हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब के संग हैव ही क्यों लगाते हैं, तो हैज और हैड अपनी फैमिली के छोटे बंदे हैं, ये छोटे भाई हैं, हम छोटे भाई का यूज नहीं कर सकते किसी और हेल्पिंग वर्ब के साथ। एक चीज मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम करते हैं नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इनका यूज। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि यहां पे टू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टू। तो टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जी हां, एग्जैक्टली। टू के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां भी टू होगा ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू और शैल हैव टू ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे कहूं एग्जांपल में आई हैव टू गो टू सिनेमा। मैंने आपको सेंटेंस में लिखा दोस्तों आई हैव टू गो टू सिनेमा। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हो गया कि मुझे सिनेमा जाना है, मुझे सिनेमा जाना है। तो दोस्तों हैव टू के साथ हमने जो मेन वर्ब लगाई वो क्या लगाई? गो। हैव टू क्या है? हैव टू एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम मोडाल्स के नाम से भी जानते हैं। और गो क्या है? गो एक दोस्तों मेन वर्ब है। तो देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म। सिंपल है। तो मैंने आपसे कहा आई हैव टू गो टू सिनेमा, तो कोई भी वर्ड हो जो टू के बाद आएगा वो हमेशा क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कहां यूज करते हैं इन वर्ब्स का? दोस्तों हम इन वर्ब का यूज करते हैं हैज टू, हैव टू, विल हैव टू का प्रेशराइज करने के लिए या कंपल्शन दिखाने के लिए। जी हाँ, एग्जैक्टली। जब आपको दिखाना होता है कि मुझ पे प्रेशर है, ये काम मुझे करना ही करना है, वहां हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू या कंपल्शन के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपल्शन? द मीनिंग ऑफ कंपल्शन इज जब आप किसी चीज पे मजबूरी दिखाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मजबूरी है, ये काम करना ही करना है, ये जरूरी है, आप कंपेल्ड हैं, बाध्य हैं, तो हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू। जैसा कि सेंटेंस का मीन था आई हैव टू गो टू सिनेमा, मुझे सिनेमा जाना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे सिनेमा जाना पड़ता है। आई होप, आई विश एंड आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं दे, ये फ्यूचर में ले रहा हूं, ये था दोस्तों प्रेजेंट। हम जानते हैं कि हैज टू, हैव टू जो होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। दे विल हैव टू, दे विल हैव टू प्ले हॉकी। क्या लिखा मैंने? उन्हें हॉकी खेलनी पड़ेगी। दे विल हैव टू प्ले हॉकी। तो दोस्तों दे के संग विल हैव यूज किया, राइट, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो ये तो रही ग्रामर, और ग्रामर के संग हम इंग्लिश स्पीकिंग बोलना सीखते हैं। तो मैंने आपसे कहा दे विल हैव टू प्ले हॉकी, उनको हॉकी खेलनी पड़ेगी। दे विल हैव टू, उन्हें विल हैव टू प्ले खेलनी पड़ेगी क्या? हॉकी। जरूरी है कि उन्हें हॉकी खेलनी पड़ेगी, इसलिए हमने कहा दे विल हैव टू प्ले हॉकी। आई विश कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे विल हैव टू हो चाहे शैल हैव टू हो। तो ये दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने समझे।
इन्हीं का हम नेगेटिव भी समझ सकते हैं, जो बहुत सिंपल है। आपको बनाना है दे विल हैव टू प्ले हॉकी का नेगेटिव, तो नॉट कहां जोड़ना पड़ेगा? विल और हैव के बीच में। जी हां, नॉट का यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बात करते हैं, तो मुझे कहां जोड़ना है? दे विल नॉट हैव टू। हम कभी ऐसे नहीं कह सकते दे विल हैव नॉट, नो 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 नो। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद नॉट आता है। दे विल नॉट हैव टू प्ले हॉकी, उन्हें हॉकी नहीं खेलनी पड़ेगी। इसका नेगेटिव क्या होगा? आई हैव टू गो टू मार्केट। दोस्तों इसका नेगेटिव डिफरेंट है, इसका नेगेटिव मैं आपको बताता हूं अभी। ये आपको समझ में आ गया फ्यूचर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो दोस्तों प्रेजेंट में यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो हमने समझा था कि हैव टू हैज टू का नेगेटिव बनता है डू नॉट और डज नॉट लगा के। क्या लगा के? डू नॉट और डज नॉट। का मतलब मैं कह सकता हूं आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू। क्यों डू लगाया मैंने? क्योंकि डू प्रेजेंट है और प्रेजेंट में हम हैव के संग डू लगाते हैं। आई डू नॉट हैव टू गो टू सिनेमा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। दोस्तों हम प्रेजेंट में डू नॉट यूज करते हैं हैव टू के साथ नेगेटिव में। आई होप कि आप समझ रहे हैं। इसी का यदि मैं सिंगुलर बनाऊं तो डज लगा देंगे। यदि सपोज करिए यहां आई के प्लेस पे शी लिखा हो, हमने शी लिख दिया आई के प्लेस पे, तो क्या लगेगा? शी डज नॉट हैव टू, शी डज नॉट हैव टू। उसे नहीं करना है। क्या नहीं करना? हम कह सकते हैं शी डज नॉट हैव टू स्विम। उसे तैरना नहीं है। शी डज नॉट हैव टू स्विम, उसे तैरना नहीं है। तो दोस्तों डू नॉट और डज नॉट प्रेजेंट में यूज होते हैं। सिंपल। विल हैव टू का विल नॉट हैव टू फ्यूचर में। अब पास्ट में क्या होगा? तो भैया पास्ट में हम लोग कह सकते हैं, मैं आपसे कहूं पास्ट में, पहले आप पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं यू हैड टू फिनिश, फिनिश क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू हैड टू फिनिश योर वर्क, तुम्हें अपना काम खत्म करना था। यू हैड टू फिनिश योर वर्क। हैड टू का यूज हम कहां करते हैं? कोई काम जब आपको करना था, कंपल्शन था, मजबूरी थी, प्रेशर था, तो यू हैड टू फिनिश योर वर्क, तुम्हें अपना काम खत्म करना था। नेगेटिव जैसे इसमें डू और डज लगाते हैं, ऐसे ही नेगेटिव में डिड का यूज होता है। तो मैं कह सकता हूं यू डिड नॉट हैव टू। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है। मैंने आपको क्या बताया? सबके संग हैव आता है, तो आपने देखा विल हैव, विल और शैल के संग हैव आया। यहां दोस्तों डू के संग हैव आया, डज के संग हैव आया, यहां डिड के संग भी हैव आएगा, क्योंकि ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। डू, डज, डिड सब हेल्पिंग वर्ब हैं। सबके संग केवल एक ही वर्ब आ सकती है, और वो कौन सी है? जी हां, एग्जैक्टली सही सोचा आपने, हैव। तो यू डिड नॉट हैव टू फिनिश योर वर्क, तुम्हें अपना काम नहीं खत्म करना था। यू डिड नॉट हैव टू फिनिश योर वर्क, तुम्हें अपना काम खत्म नहीं करना था। ये हो गया हमारा हैड टू का यूज। सिंपल है। फ्यूचर हम कर ही चुके हैं। यदि मैं बात करूं इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो दोस्तों इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करना। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेनी है। क्या ले लेनी है? हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेनी है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब आगे कैसे लेनी है? सिंपल है। सेंटेंस है आपका दे विल हैव टू प्ले हॉकी, तो फ्यूचर में विल क्या है? विल क्या है भाई? विल है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बन जाएगी? विल दे हैव टू प्ले हॉकी, क्या उन्हें हॉकी खेलनी पड़ेगी? सिंपल। आई हैव टू गो टू सिनेमा, इसमें हैव जो है वो मोडाल है। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? डू, तो इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा? डू आई हैव टू गो टू सिनेमा, क्या मुझे सिनेमा जाना है? डू आई हैव टू गो टू सिनेमा। सिंपल, राइट। हैड टू का क्या बनेगा दोस्तों? हैड टू था यू हैड टू फिनिश योर वर्क, क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू हैव टू फिनिश योर वर्क, क्या तुम्हें अपना काम खत्म करना था? डिड आगे लग गया। सिंपल। ये तो दोस्तों हमारे हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू और शैल हैव टू के यूज कि हम कैसे करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और इसका मीन ध्यान रखेंगे, इसका मीन प्रेशराइज करने के लिए होता है जब हमें कोई काम करना ही करना है। इज इट क्लियर? आइए नंबर सेकेंड। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। इनका हम यूज करते हैं रखने के लिए। किसके लिए?
रखने के लिए जब कोई चीज हम रखते हैं तो देखते हैं इनका यूज क्या है। जब हम सेंटेंस देखते हैं दोस्तों हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे पहले एक एग्जांपल देखिए आप, मैं आपको एक एग्जांपल में देता हूं। शी हैज सम बुक्स। सबसे पहली बात कि इनमें टू नहीं है, इनमें टू नहीं है, और वर्ब जो आती है वो टू के साथ आती है, तो यहां पे आपको कोई और वर्ब नहीं लगेगी, मिलेगी, केवल हैज मिलेगा, या हैव या विल हैव, शैल हैव। ये जो है ये दोस्तों खुद में मेन वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे एज अ मोडाल थे हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन ये यहाँ पे एज अ मेन वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एज अ क्या काम कर रहे हैं, एमवी, ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहे हैं। जब मैंने आपसे कहा शी हैज सम बुक्स, तो क्या मतलब उसका है, शी हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं, वो कुछ किताबें रखती है, शी हैज सम बुक्स। एम आई क्लियर? सिंपल है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा दोस्तों, रखने के लिए जैसे हम लगा रहे थे प्रेजेंट में डू और डज, ऐसे हमें इसमें लगाना है। तो मैं क्या कह सकता हूं इसके लिए, मैं इसमें कह सकता हूं शी हैज सम बुक्स के बाद नेगेटिव में शी डज नॉट हैव। व्हाई डिड आई यूज हैव, क्योंकि डू और डज के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो शी डज नॉट हैव सम बुक्स। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। शी डज नॉट हैव सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें नहीं हैं। तो हैज और हैव किसी के संग भी आपने सिंगुलर में डज नॉट लगाया। सिंपल दोस्तों। ऐसे ही हम इसका एक और देखते हैं प्लूरल के साथ। यदि मैं आपसे कहूं आई, तो मैं आपसे कहूंगा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। क्या लगा रहा है मैंने, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, या मैं कुछ दोस्त रखता हूं। तो नेगेटिव क्या बनेगा, मैं नेगेटिव बना सकता हूं आई डू नॉट। क्या करते हैं हम लोग, हम डू और डज का यूज करते हैं, तो हमने डू लगा दिया, आई डू नॉट हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। ये बन गया सेंटेंस दोस्तों, आई डू नॉट हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। इट्स वेरी सिंपल। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी जब मैंने आपसे कहा आई डू नॉट हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, राइट। ये था नेगेटिव। इंटेरोगेटिव, केवल डू को आप आगे ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, डू आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। क्या मेरे कुछ दोस्त हैं, क्या मैं कुछ दोस्त रखता हूं, डू आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, एंड दैट्स सिंपल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों, एंड आई बिलीव। ये थी प्रेजेंट की बात, जब हम हैज हैव का यूज करते हैं। हैड के में सिंपल है, वही आपको डिड का यूज करना है और हैड का। जैसे मैं एग्जांपल में आपसे कहूं हैड में शी हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस। क्या कहा दोस्तों मैंने, शी हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास क्या थी, एक सुंदर सी ड्रेस थी। एक बंदी के पास क्या थी, सुंदर सी ड्रेस थी। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव में हैड नॉट नहीं डिड नॉट लगता है, तो आप कहेंगे शी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। शी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस नहीं थी। इंटेरोगेटिव सिंपल दोस्तों, जैसे डू लगा ऐसे ही यहां पे डिड लग जाएगा, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा डिड शी हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या उसके पास सुंदर ड्रेस थी, एंड दैट्स व्हाट ऑल। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये था पास्ट हमारा, राइट। सो प्रेजेंट की बात थी प्रेजेंट में, पास्ट की बात थी पास्ट में। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो दोस्तों फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है विल हैव और शैल हैव। तो भाई क्या बनेगा, यदि मैं आपसे सेंटेंस में कहूं रखने के लिए कि मैं रखूंगा, यदि मैं आपसे कहूं आई शैल हैव, मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा आई शैल हैव सम वॉचेस।
मेरे पास कुछ घड़ियां होंगी, आई शैल हैव सम वॉचेस, मेरे पास कुछ घड़ियां होंगी। इसका नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव। सबसे सिंपल दोस्तों, हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, हमें केवल ध्यान देना है कि शैल नॉट के संग केवल नॉट लगता है, शैल के संग और विल के साथ। तो सेंटेंस बन गया, आई शैल नॉट हैव सम वॉचेस। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट, इसी में हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव में, शैल आई हैव सम वॉचेस, शैल आई हैव सम वॉचेस, एंड दैट्स इट। ये थे दोस्तों हमारे विल हैव टू, शैल हैव टू या हैज टू हैव टू, और यहां तक हमारा हैज, हैव, हैड या विल हैव एंड शैल हैव। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो आपने समझे और आपको समझ में आए। यदि कहीं भी कोई डाउट है दोस्तों तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको करवाया है, अदरवाइज इसमें हमने और अच्छे से क्लियर किया। सो फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। मैं विश्वास करता हूं कि यदि कोई भी चीज़ रही होगी, वैसे तो नहीं रही होगी, यदि फिर भी कोई चीज़ रही होगी तो आप मुझे जरूर मेरे कॉमेंट बॉक्स पर लिख के भेजेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and stay happy, stay hungry and stay healthy at your home, right? So thank you दोस्तों, नमस्कार।